हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सेक्शन 11 सीपीसी का रेस जुडिकाटा या रेस जुडिकेटा, जिसे हम हिंदी में प्रांग न्याय भी बोलते हैं और पूर्व न्याय भी कहते हैं। आप जानते हैं कि उसकी जो 8 एक्सप्लेनेशंस हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में, प्री हो या मेंस हो, दोनों ही एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले, यानी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक में से है ये। और ये भी आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये 8 एक्सप्लेनेशन समझने में काफ़ी परेशानी होती है। इवन मेरे कॉन्टैक्ट्स में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बार बार कहते हैं कि उन्हें रेस जुडिकेटा का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि एक्सप्लेनेशंस तो पूछी जानी है, तो जब वो पूछी ही जानी है और आपको पहले से मालूम है कि वो पूछी ही जाएगी, तो क्यों ना आप उसे अच्छे से तैयार करें, अच्छे से समझ लें, और आपके प्री और मेंस दोनों का ही काम हो जाए। तो एक एक करके हम ये एक्सप्लेनेशन एक एक वीडियो में समझेंगे। इसमें मैं आपका साथ दूंगी। और हिंदू और मुस्लिम लॉ हम काफ़ी दिन से लगातार पढ़ रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, जिससे थोड़ा सा मन और लगे आपका पढ़ाई में। तो जो पहली एक्सप्लेनेशन है जो आज की वीडियो में मैंने चुनी है, जो कि सबसे पहली है, वो है फॉर्मर सूट, पूर्ववर्ती न्याय। यहाँ पर मैंने बेरेट की जो डेफिनेशंस है, हिंदी और इंग्लिश वाली दोनों ही मैंने लिख दी है। आप अपनी बेरेट खोल लें, ना भी खोलें तो आपका यहाँ से भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो मैंने लिख ली है, उसे मैं समझाऊंगी। तो पहले हम हिंदी वाली पढ़ते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश वाली पढ़ेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने है हिंदी वाली। इसमें लिखा हुआ है आपके बेरेक्ट में, देखिएगा कि पूर्ववर्ती वाद यानी प्रायर सूट यानी फॉर्मर सूट का मतलब ये होता है कि जो प्रश्नगत वाद है उसके पहले ही वो निश्चित हो चुका हो, चाहे वह पूर्व में संस्थित किया गया हो या नहीं। अब जब कोई भी स्टूडेंट है वो इसे बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। इस एक्सप्लेनेशंस को समझने के लिए जितनी भी है, आपको पहले रेस जुडिकाटा को समझना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रेस जुडिकाटा के बारे में बताऊंगी, उसके बाद ये आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ये जो पूर्व न्याय प्रांग न्याय है, इसे बनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि वाद का मतलब बहुत सारे जो वाद होते हैं, वाद की जो बहुलता होती है, मल्टीसिप्लिटी ऑफ सूट्स होते हैं, उसको रोकने का ये बहुत अच्छा प्रयास है। क्योंकि सीपीसी का एकमात्र उद्देश्य है मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। सीपीसी आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप सिविल सूट की लाइन लगा दीजिए, सिविल सूट पर सूट करते जाइए और 50 साल आपकी आने वाली चाल पीढ़ी सिर्फ सिविल सूट में ही बिता दे। सीपीसी का बिल्कुल भी ये एम नहीं है। वो आपको एक प्रक्रिया बताता है, वो एक प्रोसीजरल लॉ है जो आपको हेल्प करता है आपके अधिकारों को प्राप्त करवाने के लिए। और रेस जुडिकाटा और रेस सबजुडाइस जो है, जो कि सेक्शन 10 में आपको बताया है, उन दोनों का एकमात्र उद्देश्य ही यही है कि जितना हो सके मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो प्रांग न्याय है यानी रेस जुडिकाटा है, वो आपको बोल रहा है कि जब आपका एक सूट पहले से डिसाइडेड है किसी मैटर को लेकर के, तो उसी मैटर को लेके या उससे मिलता जुलता कोई मैटर हो, आप उसको दोबारा नहीं कोर्ट में उठा सकते। एक मिनट, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि बगल में जो घर है उसमें से कुत्ते की आवाज़ आ रही है। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हुई उसके लिए। तो मैं आपको बता रही थी, जैसे मान लीजिए 2 पक्षकार हैं और उन्होंने किसी टॉपिक को लेकर के, और उस टॉपिक को लेकर के वो सूट जो है कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, डिक्री हो चुकी है, ऑर्डर्स हो चुके हैं। अब उसी सूट को यानी उसी मुद्दे को या उससे मिलता जुलता मुद्दा, अगर वही पार्टी, जो पार्टी सेम पहले वाले केसेस में थी,
या उनके जो प्रतिनिधि हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, विधिक प्रतिनिधि, वो उठाते हैं। तो उन्हें वो जो दोबारा सूट उन्होंने जो किया है उसको कोर्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पूर्ववर्ती वाद से आप ऐसे वाद का मतलब ये मत समझिए जो पहले आपने फाइल किया है। अब मैं ये एक उदाहरण से आपको बताती हूँ। यहाँ पर डिसीजन आने से मतलब है, एक बार ध्यान दीजिएगा, कहीं और इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। कहीं पर भी दिमाग नहीं होना चाहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका वीडियो सुनने से। दो पार्टी है, उन्होंने एक सूट फाइल किया, चाहे टॉपिक मुकदमा कोई भी हो, जैसे इंजंक्शन के लिए फाइल किया, और उन दोनों पार्टी का अभी जो है कोर्ट से सूट डिसाइडेड हो गया। और आप ये समझिए, नहीं मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए दो पार्टी है, उन्होंने एक सूट फाइल किया और उसके बाद में एक और सूट फाइल कर दिया, ये आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये उनका दो मुकदमा एक ही मुद्दे को लेकर के अलग अलग कोर्ट में चल रहा है, पार्टी वही है। अब ज़रूरी नहीं है कि एकदम एक ही जैसा मुकदमा रहे, मिलता जुलता भी हो सकता है। जब आप लाइन पढ़ेंगे रेस जुडिकाटा की तो आपको वहाँ समझ में आएगा। अभी मैंने रेस जुडिकाटा आपको समझाया नहीं है, ये मैं आपको प्रायर सूट फॉर्मर सूट बताने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि फॉर्मर सूट आपको समझ में आए। कि जैसे पार्टी है सूट की, उन दोनों ने सूट फाइल किया, दो सूट फाइल किया एक ही मुद्दे को लेकर के, या कुछ मिलता जुलता है, पार्टी वही है या उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। अब वो जो दो सूट मुकदमे जो है कोर्ट में चल रहे हैं और उनमें से एक सूट डिसाइड हो गया, हो सकता है कि जो उन्होंने बाद में सूट फाइल किया वो पहले डिसाइड हो गया, और उन्होंने जो पहले सूट फाइल किया था वो अभी तक डिसाइडेड नहीं हुआ है, वो अभी तक पेंडिंग ही चल रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मर सूट का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि जो सूट आपने पहले फाइल किया, जैसे 2023 में एक फाइल हुआ और एक 2024 में हुआ, तो 2024 वाला, खैर अभी तो शुरुआत ही हुई है तो ये नहीं, 2022 और 23 लेते हैं, सॉरी। तो 2022 और 23 में सूट फाइल हुए और जो 2023 वाला है वो डिसाइडेड है और 2022 वाला अभी भी पेंडिंग है। तो जो 2022 वाला केस है आप उसको फॉर्मर सूट नहीं समझ सकते। यहाँ पर पहला वाला जो एक्सप्लेनेशन है वही बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर पूर्ववर्ती वाद का मतलब है जो सूट डिसाइड हो गया है। अगर वो सूट बाद में इंस्टीट्यूट हुआ था, संस्थित हुआ था वो वाद बाद में 2023 में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बात है डिसीजन आने से। तो जो दोनों में से जो केस पहले डिसाइडेड है, यानी 2023 का केस अगर डिसाइडेड हो चुका है तो वही रेस जुडिकाटा से आपको बार कर देगा और आपको दूसरा जो केस है वो चलने नहीं देगा। तो जो पहले वाला आपने 2022 में सूट इंस्टीट्यूट किया था वो आपका फॉर्मर सूट नहीं माना जाएगा। फॉर्मर सूट से मतलब है जो केस डिसाइड हुआ है दोनों में से वही आपको रोकेगा, बार करेगा उसी मुद्दे को वापस उठाने से। तो ये तो थी हमारी हिंदी वाली एक्सप्लेनेशन। पूर्ववर्ती वाद का मतलब ऐसे वाद से है जो प्रश्नगत है और जो पहले डिसाइड हो चुका है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट कब हुआ है, पहले हुआ है कि बाद में हुआ है। हो सकता है कि 2022 का सूट आपका पहले डिसाइड हो जाए, तो जो पहले डिसाइड होगा वही यहाँ पर आपका फॉर्मर सूट कहलाएगा। एक बार इंग्लिश वाली एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरे तरफ से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ रहा होगा, मतलब तरह तरह की चारों तरफ से आवाज़ें आ रही है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, हमें फोकस रहना है अपनी पढ़ाई पे। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन दी हुई है फॉर्मर सूट की। विच हैज़ बिन डिसाइडेड प्रायर टू दैट सूट इन क्वेश्चन वेदर, यहीं पे छुपा हुआ है आपका आंसर, वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयर टू। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती वाद से मतलब वही उसी वाद से होगा जो पहले डिसाइड हुआ है। अगर आपको फिर से मैं बता दूं कि आपने दो केस फाइल किए हैं, पार्टी वही है, मुद्दा वही है या मिलता जुलता है, और उन दोनों केसेस में से जो सूट पहले डिसाइड होगा वही यहाँ पे पूर्ववर्ती वाद कहलाएगा, यानी प्रायर सूट। और जो सूट डिसाइड हो चुका होगा उसको दोबारा से आपको उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो यही था आपका फॉर्मर सूट
और अगर अभी तक आपको रेस जुडिकाटा समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको रेस जुडिकाटा समझ में नहीं आया होगा तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन, आठों एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो पहले आप रेस जुडिकाटा को समझ लीजिए, उसके अच्छे से उसमें क्या बताया जा रहा है वो समझ लीजिए, और उसके बाद ही आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। चूँकि मैंने आज मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, हालांकि मुझे रेस जुडिकाटा पे पहले बनाना चाहिए था, लेकिन रेस जुडिकाटा पर वीडियोस की भरमार है यूट्यूब पे, आप कहीं पर भी किसी भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको समझना है और अपने बुक से पढ़ना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ये जो CPC है उसमें आपको डिक्री, ऑर्डर, रेस सब्जुडाइस, रेस जुडिकाटा और सिविल सूट, जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 और सेक्शन 11, ये आपको बुक से पढ़ना चाहिए, जो भी आपकी बुक है, क्योंकि आपका जो क्लियर होने वाला जो हिसाब किताब है वो बुक से ही संभव है। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे बेरेक्ट से तो वो आपको क्लियर नहीं होगा। वो बेरेक्ट सिर्फ आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बेरेक्ट से मत पढ़िए, आप पढ़िए बेरेक्ट से ही, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो डिक्री ऑर्डर के डिफरेंसेस, रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडाइस, सिविल सूट, ये सब कुछ आपको बुक से एक बार नहीं, कम से कम 20 बार पढ़ना होगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। मिलेंगे दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो कि है न्यायालय की सक्षमता, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। तब तक के लिए आप रेस जुडिकाटा पहले पढ़िए बुक से, रेस सब्जुडाइस पढ़िए, जो पढ़ना है किताब से पहले CPC से अपना क्लियर हो जाइए सेक्शन 11 तक, उसके बाद आप जो है एक्सप्लेनेशन पे आइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे, बाय बाय।